निखिल गुप्ता ये नाम आजकल सभी के जुबान पर है। देखा जा रहा है कि न्यूज़ चैनल्स में सबसे ज़्यादा जो ग्लोबली न्यूज़ चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा नाम लिया जा रहा है निखिल गुप्ता। आखिर कौन है ये निखिल गुप्ता और क्यों इनको यूएस गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है? देखिए, निखिल गुप्ता अगर यूएस गवर्नमेंट की माने या यूएस एफबीआई की माने तो उनके हिसाब से निखिल गुप्ता एक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट है। यानी कि भारत से इंटेलिजेंस एजेंट जैसे रॉ आईबी के होते हैं, वैसे ही निखिल गुप्ता भी यूएस में प्लॉट है। भारत से यूएस गए हैं और वो क्यों गए हैं? गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिनके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, सुना होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसे भारत सरकार ने 2020 में टेररिस्ट घोषित किया है। ये सिख फॉर जस्टिस के एक्टिविस्ट या सेपरेटिस्ट है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, जो खालिस्तानी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं और ये अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीज़न है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो निखिल गुप्ता है वो भारत से यूएस से गए और गुरपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करने के लिए, यानी कि उनको मारने के लिए, ये भारत सरकार के जो एजेंट है ये गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे थे। अगेन देखिए, ये बिल्कुल यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। भारत सरकार ने अभी इस पे बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी है। भारत सरकार के मुताबिक अभी इनकार भी नहीं किया है कि निखिल गुप्ता कौन है। उन्होंने कहा है कि हम इस पे जांच करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका एलिगेशंस लगा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने गए, देखिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जिस जिस प्रकार से यूएस गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उन्होंने कहा है कि शुरू में, ये बात आज की नहीं है, मई की है, मई 2023 की। तो जिस प्रकार उनके हिसाब से निखिल गुप्ता नाम का एक शख्स भारत से न्यूयॉर्क गया, वहाँ पर एक और एजेंट से मिला जिसका नाम उन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है, CC1 करके लिखा है। CC1 करके जो एजेंट्स है, दूसरा एजेंट है, उनसे मिले निखिल गुप्ता। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी तैयार की कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को कैसे मारना है। तो उन्होंने उसके बाद से एक हिटमैन, यानी कि मतलब हायर करने की कोशिश की। हिटमैन जो पैसे देकर किसी की जान लेता है, उसे जैसे अमेरिका में हिटमैन कहा जाता है, उसे उन्होंने कोशिश की कि एक हिटमैन को तैयार किया जाए और काफ़ी समय लगा इसमें, लेकिन वो एफबीआई की रडार में आ गए थे। अभी क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें इतनी जानकारी नहीं है कि, लेकिन वो एफबीआई की रडार में आ गए। उनकी अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लिखा गया है, अभी भी ये बात पूर्ण रूप से घोषित नहीं हुई है, भारत सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन वो वहाँ पर अमेरिका एफबीआई की रडार में आ गए और एफबीआई ने एक अलग ही प्लान बनाया उन्हें पकड़ने के लिए। जो हिटमैन हायर करना चाहते थे निखिल गुप्ता, उन्होंने एफबीआई ने एक अपना एजेंट्स हिटमैन के तौर पर पेश किया निखिल गुप्ता के सामने। और उसके बाद उन्होंने, निखिल गुप्ता ने जो रकम रखी थी पन्नू को मारने के लिए, वो थी 83 लाख रुपए, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 83 लाख रुपए। तो लेकिन यहाँ पर जो हिटमैन था वो एफबीआई का ही एजेंट था। और उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया उन्हें, निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया और अब उनके ऊपर केस चलेगा जैसे जैसे धीरे धीरे देखा जाएगा। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जिसे भारत सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है। फिर भी अमेरिका की सरकार जिस प्रकार से शाबाशियां लूट रही है कि हमने एक अमेरिकन सिटीजन की जान बचाई है, पर उनको मारना चाह रहे थे, हमने उनकी जान बचाई है, ये एक बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से भारत सरकार ने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया है, उसके बाद से भी अमेरिका, और अब साथ ही साथ इसमें जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, अब उनकी भी सोई हुई आत्मा जाग रही है। जिस प्रकार से कनाडा के और भारत के रिलेशन बिगड़ गए थे अरिजीत सिंह निज्जर के हत्या के बाद, अब वो भी कह रहे कि उस वक्त हम सही कह रहे थे। अब उनका ये मानना है कि पहले हम सही कर रहे थे, कोई हमारा विश्वास नहीं कर रहा था। अब जब यूएसए में ऐसा हुआ तो वो फिर अब कनाडा की जो हौसले वो बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि उस समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था। उस समय सभी लोगों ने उनको किनारे किया था कि, और ये कहा था कि इस प्रकार की एलिगेशन किसी देश पर लगाना। अगेन देखिए, ये पूरी बात जो मैंने आपको कही, पूरी जो स्टोरी आपको सुनाई, ये एक अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से है। भारत ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है। भारत सरकार ने यही कहा है कि इस पर जांच की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किस प्रकार से कौन निखिल गुप्ता है, किस प्रकार से जो एलिगेशन है वो सच है या झूठ है। अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर देश है। यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका अपने सिटीजन्स को बचा रहा है। चलो अच्छी बात है, कोई भी अपने देश के सिटीजन्स को बचाएगा, लेकिन जिस प्रकार से टेररिस्ट को बचा रहा है, एक टेररिस्ट को अमेरिका बचा रहा है। अभी तो अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भारत और अमेरिका के रिश्ते में
नहीं आया है। लेकिन अमेरिका भारत के खिलाफ जिस प्रकार से इन सेपरेटिस्ट को इस्तेमाल करना चाहता है उसके बारे में देखिए, भारत अभी बहुत ही अच्छा दोस्त है अमेरिका का, लेकिन अभी चाइना और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी चाइना की जो जीडीपी है वो नीचे की तरफ आ रही है और भारत की जीडीपी काफ़ी फास्टली ग्रो कर रही है। अमेरिका किसी ऐसा नहीं है कि चाइना का दुश्मन पहले से था। चाइना का दुश्मन अमेरिका तब से बना जब से चाइना की जीडीपी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगी। तो अब वो चाइना की जीडीपी तो हल्की हल्की ड्रॉप हो रही है, लेकिन भारत की जीडीपी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि भारत और अमेरिका एक समान देश बन चुके हैं, लेकिन जिस ग्रोथ रेट के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, शायद किसी न किसी दिन भारत के खिलाफ ही इन सेपरेटिस्ट को अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया जाए। देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर देश है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे शातिर देश अगर कहा जाए, जियोपॉलिटिकल व्यू में देखा जाए, तो वो अमेरिका है। जिस प्रकार से वो यूज़ करता है लोगों का, देशों का, बहुत ही खतरनाक देश है अमेरिका। शायद कभी बाद में इस प्रकार से इन सेपरेटिस्ट को यूज़ किया जाए, जिस प्रकार से उन्हें पनाह दी जा रही है अमेरिका में। अगेन देखिए, ये पूरी जो बात मैंने आपको बताई है, ये एक अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है। भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस समय FBI और अमेरिका तो पूरी वाहवाही लूट रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लान फेल कर दिया, बहुत ही एक बड़े अच्छे इंसान की जान बचाई है, उनके हिसाब से कहा जा रहा है। देखिए, आने वाले समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बात सही भी हुई तो निखिल गुप्ता को यहाँ पर क्या सज़ा मिलेगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो डेथ, किसी को मारने के लिए किसी को हायर करने की कोशिश की, कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेथ, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की पेनल्टी होगी, 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। वो भी तब अगर ये सज़ा कोर्ट में साबित नहीं हुई या उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो उनके जो लगाए गए एलिगेशन है वो ख़त्म भी हो सकते हैं। देखते हैं इस बारे में अब आने वाली रिपोर्ट में भारत सरकार क्या कहेगी। आशा करते हैं कि ऐसा कुछ देखने को ना मिले कि ये एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो खारिज ही हो। हम उम्मीद तो यही करेंगे और इस प्रकार के जो एलिगेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। जय